मेरी ज़िंदगी पर बीती हुई ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनकर हर वो आंख नम हो जाए जो सच में दूसरों के दर्द को महसूस करना जानती हो। जब भी इस किस्से को याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस इतना कहना चाहूँगी, मेरी जैसी ज़िंदगी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरा नाम महक है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। लोगों के झूठे बर्तन धोकर, झाड़ू लगाकर, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। कुछ साल पहले बाबा को फालिज मार गया था, जिससे गुर्बत ने घर की ओर भी डेरा डाल दिया। इधर मैंने भी जवानी के दहलीज पर कदम रख दिया था, जिसमें मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी। मेरी उम्र 17 साल की थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी माँ कितनी सहोजद करके हमारा पेट पाल रही है, कि किस तरह वह इतनी परेशानी भरकर बाबा की दवाइयों को खर्चा उठाती है। कभी कभी ये सब सोचकर मैं रोने लगती थी कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप के नसीब कैसे लिखे हैं। अल्लाह को जरा तरस नहीं आया मेरी माँ का मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी, काश अल्लाह मुझे लड़का बनाकर भेजता, मैं अपने माँ बाप को इस बुढ़ापे में सहारा बन जाती। लेकिन ये तो सिर्फ सोचने की बात होती है, वह जो रचता है। 10वीं क्लास के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी वह मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गुर्बत में गुजारा है। बहुत सी नर्म और नाजुक लड़की थी। दुधिया रंग निहायत खूबसूरत थी। वक्त गुजरता रहा, मैं 20 साल की हो गई। मेरी रंगत देखकर रिश्ते आने लगे, लेकिन ये क्या, सभी को खूबसूरती के साथ साथ माल भी चाहिए था, और माल देने के बजट मेरी माँ के पास बिल्कुल नहीं था। एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया, माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। माँ ने से पूछा। माँ ने बताया कोई वकार नाम का लड़का है मेरे एक दोस्त के जानने वालों में से। उसने बताया है कि लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है, 2 बहन हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वह अपनी माँ के साथ रहता है, बाप नहीं है, बस इतनी सी फैमिली है। अगर तुम्हारी उधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखे भले हैं, मुझे तो अच्छे लगे। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा का क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ चुका है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे, और आप लोग दहेज वगैरह की टेंशन मत लीजिए, हमारे घर में अल्लाह का शुक्र हर चीज़ मौजूद है। मेरी अम्मा बाबा इस बात को बहुत खुश हुए कि शुक्र उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर की गरीबी की पेटी पर ये कैसे जुटा पाते। खुद ही बहुत राजी थी। निकाह के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो गया और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला का घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे के लिए हैरत ही पड़ गई। जब अपने कमरे में आई तो वो अच्छा भी सजा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। वकार मुझे अच्छे इंसान थे, और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, उससे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतने दिन हो चुके थे, आज तक कि मेरी सास ने मुझसे बहुत सारे काम खुद ही कर लेती थी। मैं बहुत खुश थी कि शौहर तो अच्छे मिले ही हैं, सास भी बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ सुनी थी वह बहुत ही कम थी, वह लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका ये रोज का काम देखकर मैं परेशान हो गई। आखिर ये जाती कहाँ है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, हमारे घर से थोड़े फासले पे रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वो कहाँ जाती हैं। वह शाम को जब घर आती तो आकर खुद ही घर का सारा काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन वो आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए, और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखना, मुझे ये कभी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ और मेरे पास नहीं है। वह मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती थी, और तो वो मुझे रोज़ाना रात को खाना खिलाकर दूध का गिलास अपने हाथों से भर कर पिलाती थी, और जब तक मैं सो न जाऊं वह पास में बैठ के सर पर हाथ रखती थी। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे शौहर मुझे अस्पताल लेकर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। यह सदमा
लिए मैं एक हफ्ता बिस्तर पर ही पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला और मुझे दिलासा दिया कि मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। एक हफ्ते बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी वापस में आ गई। वक्त गुजरता गया, मैं अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, मेरी गोद को फिर से पहले की तरह भर दे। मेरे शौहर भी मुझे बहुत दिलासा देते कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते। कुछ दिन बाद फिर से अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशी का फिर से कोई ठिकाना न रहा और इस बार फिर मैं 2 हफ्ते बाद ही मेरा हमल खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे शौहर और मेरी सास के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो बहुत ही हैरान और परेशान थी। दिन यूं ही गुजरते रहे, तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी। हर वक्त मैं ये सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मेरी सास की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही है। 3-4 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार ऐसे ही मेरा हमल ख़राब होता गया। अब मैं दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी, तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। कुछ समझ में नहीं आया मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। सास मेरा बहुत ख्याल रखती, लेकिन जब भी मैं कहती कि मुझे दवाई चाहिए, मुझे साथ ले जाने के लिए बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती कि मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, ज़माना बहुत ख़राब है। इसी कशमकश में मैं दिन भर मेरे बाबा की इस दुनिया में चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। जब कुछ अजीब सा हो गया, ये दुनिया खाली खाली लगती थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से ये खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई है, उतनी ही तेज़ी ये ज़िंदगी जा रही है। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसमें मेरी रूह चीर को रख दिया। वह एक दिन किसी कयामत से नहीं था। उस दिन मेरी आंखें सारी पटरियाँ उतर गई। मैंने अपने शौहर को अपनी सास से बातें करते सुना कि मेरी आंखें और कान इस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल नहीं रहे। हुआ यूँ कुछ था कि मेरी सास रोज़ की तरह मुझे सुलाकर चली गई। मेरे शौहर हमेशा काम से देर से ही घर आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही मालूम था कि उस दिन भी यही हुआ। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आंखें खुली। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी चीज़ों का सहारा लेते हुए किचन में गई। पानी प्रिया फिर मेरे कमरे में वापस आ रही थी। अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे में मेरे शौहर की भी हंसने की आवाज़ आई। मैंने गौर किया, यही सुना कि आहिस्ता बोलो, कहीं महक उठ न जाए। तो आगे से मेरी सास बोली कि वह नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली दे रखी है और उसे सुला दिया है, वह सुबह तक नहीं उठने वाली। ये सुनकर दोनों ज़ोर ज़ोर से कहा कर हंसने लगे। उनकी इतनी बात सुनकर मैं गिरने वाली थी कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आज तक मैं जो गोलियां खाती रही सब नींद की गोलियां थी। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता कि सदमे में थी कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मैंने उनकी और बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन सुन ना पाई। अगले दिन उठी, उन लोगों को शक ना होने दिया कि मुझे उन पर सब कुछ पता है। ऐसे ही दिन गुजर गए। रात में हो गई। रोजाना की तरह मेरी सास दूध और दवाई देकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान बांटते ही गोली छुपा दी और उनको ये महसूस कराया कि मैं गोली खा चुकी हूँ, और फिर जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे मेरे शौहर घर आए, वह सीधा उनके कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर से उन दोनों के हंसने की आवाज़ आने लगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।